वक्त की बड़ी खबर पटना से आपको बताएंगे। ई रिक्शा और ऑटो चालक की हड़ताल हो रही है आज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ई रिक्शा और ऑटो चालक आज हड़ताल पर है। पटना में 2 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे आज सभी चालक। बताएं, इसमें ऑटो और ई रिक्शा चालक मौजूद रहेंगे। 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर अटल है। हड़ताल पर यात्रियों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बताएं, 40,000 ऑटो चालक आज हड़ताल पर रहेंगे। नए ट्रैफिक नियम के विरोध में हड़ताल का फैसला लिया गया है। ई रिक्शा और ऑटो चालक की ये बड़ी हड़ताल आपको बता रहे हैं। पटना में 2 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे चालक, और जिससे हमने देखा कि बीते दिन भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 10 सूत्री मांग है जिसको लेकर ये हड़ताल की जा रही है। और इतना ही नहीं, आपको बताएं कि लगातार ये मांग की जा रही है कि ई चार्जिंग पॉइंट भी लगाए जाएं, क्योंकि और साथ ही नए ट्रैफिक नियम के विरोध में भी हड़ताल का फैसला लिया गया। और इतना ही नहीं, ये कहा गया है ऑटो चालक और ई रिक्शा की तरफ से कि लगातार हो रहे दबाव के चलते हम पर प्रेशर बनाया जा रहा है और ऐसे में हड़ताल ही एकमात्र रास्ता बचा है। और पटना से हमारे संवाददाता मणिभूषण और भी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मणिभूषण जी, क्या कुछ बताया जा रहा है, क्योंकि आज पटना में जब ई रिक्शा और ऑटो चालक हड़ताल पर रहेंगे तो काफी समस्याओं का सामना यात्रियों को करना पड़ सकता है। देखिए, अगर कहा जाए तो आम पब्लिकों के लिए जो है वो लाइफलाइन है अभी पटना में ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा। और आज से 2 दिवसीय हड़ताल पर अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आम जनों की जो है वो काफी परेशानी देखने को मिलेगी। स्टेशन से लेकर बस अड्डों तक जाने में जो है काफी परेशानी होनी पड़ेगी। और अभी जो विकल्प जो है वो सरकारी बसें हैं, कुछ प्राइवेट बसें हैं, वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्रतिदिन जो है 3 से 4 लाख लोगों का जो है पटना में आवागमन होता है। तो आज बड़ी जो है वो इस तरह से ऑटो चालक संघों ने बंद बुलाई है, इससे आम जनों को काफी नुकसान होने वाला है। उनके कई सारे जो है वो मांग है। नई यातायात व्यवस्था में जो उत्पन्न समस्या हुई है, इसके साथ जो है लगातार ट्रैफिक एसपी से जो है उनके जो शीर्ष नेता होते थे वो लगातार बात कर रहे थे। जो इसी के साथ जो है अन्य कई जो है वो मुद्दे हैं, जिसमें एक ड्राइवरी लाइसेंस भी है और जो परमिट दिया जाता था 2014 से जो है वो परमिट बंद है। तो हालांकि संघ की तरफ से ये कहा जा रहा है हम फिटनेस भरे, रोड का टैक्स भरे और हम ही को शहर से बाहर कर दिया जाए और फिटनेस लेने के लिए हमको 10 किलोमीटर बाहर जाना पड़े, उसकी व्यवस्था शहर में की जानी चाहिए। साथ ही जो है सड़कों की जो व्यवस्था है उसको भी लेकर लोगों ने सवाल खड़े किए। और ऑटो चालकों का संघ का साफ तौर पे यह भी कहना था कि जब सरकार इतने दिनों में हमारे लिए कोई स्टैंड नहीं बना पाई, तो आखिर सरकार क्या चाहती है। प्रतिदिन हम लोग के ऊपर डंडे और लाठी चलते हैं कि जो कंजेशन का जो मामला होता है और जाम की जो समस्या होती है वो ऑटो वाले ही खड़े करते हैं। कई सारे मांग हैं और देखना होगा कि आज क्या परिचालन होता है। अभी से जो है एक तो ऑटो अभी जो है वो चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो ये देखना होगा कि ऑटो का जो हड़ताल है उसका क्या असर देखने को पड़ रहा है आम जनों पर। जी मणिभूषण, जिस तरीके से आज विपक्ष की ओर से बिहार बंद भी बुलाया गया है और ऐसे में हड़ताल कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। देखिए, विपक्ष की तरफ से हड़ताल बंद जो है वो कल का आह्वान है। आज जो है विपक्ष अपनी रणनीतियां बनाएगा कि पूरे बिहार में कैसे हम लोगों को एकजुट होकर कल के बंद अभियान को सफल बनाना है। उसकी आज रणनीति जो है महागठबंधन के घटक दलों के जो लोअर लेवल के जो नेता हैं और जो संगठन के नेता हैं उनसे जो है वो बात होगी और वो लोग अपनी रणनीति बनाएंगे कि कल की जो बंद है मजदूर यूनियन की तरफ से भी बंद आह्वान किए गए हैं। उसके बाद जो है जब विभिन्न दलों ने जो है वोटर पुनर्निरीक्षण को लेकर जो है उन लोगों ने भी जो है इस बंद में अपनी सहभागिता दिखाई है। और कल जब राहुल गांधी यहाँ पे इस बंद में शामिल होंगे तो जो है पूरी मीडिया की निगाहें जो है कल पटना पे रहेगी। जी मणिभूषण, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि 10 सूत्रीय मांग है, तो क्या क्या ये मांगे हैं, क्योंकि ये मांग भी सामने आ रही है ऑटो चालकों की ओर से कि ई रिक्शा के लिए ई चार्जिंग पॉइंट्स भी लगाए जाए और लाइसेंस जो है वो उसमें लगातार धांधली के सवाल भी उठाए जा रहे हैं चालकों की ओर से। निश्चित तौर पे जो अभी तक सरकार जो है कई बार और कई दफे जो है सूचना जारी की थी कि हम जगह जगह पॉइंट पे जो है चार्जिंग की व्यवस्था करेंगे,
और ये अमूमन देखा गया है कि कोई ई रिक्शा अगर अपने काम पर निकलता है और कहा जाए कि वो परिचालन में निकलता है तो उसकी जो है वो बैटरी खत्म हो जाती है, तो फिर उससे वापस अपने घर पे आना पड़ता है। अगर उसी एरिया में जो है इसकी अगर व्यवस्था कर दी जाती है तो उसकी चार्जिंग पॉइंट वहीं मिल जाएगी और वो हो जाएगी। जहाँ तक ड्राइविंग लाइसेंस की बात है तो ऑनलाइन की प्रक्रिया है, लेकिन लोग की तरफ से साफ कहा जा रहा है ये जो प्रक्रिया है वो काफी जटिल है और बिना जो है जो दक्षिणा दिए हुए वो डीएल नहीं बन पाता है। तो सरकार की तरफ से मांग भी ये किया गया था कि कैंप लगाकर जो है हम लोगों की व्यवस्था की जाए, और यही नहीं जो जहाँ भी जो अभी टेम्पोररी स्टैंड है वहाँ पे ना तो पानी पीने की सुविधा है, न टॉयलेट की सुविधा है। कई सुविधाओं को लेकर जो है कई दिनों से ये लोग प्रशासन की मांग कर रहे थे। और जो पटना में एक नया जो मल्टी पार्किंग हब बनाया गया है उसकी हब वो तो पार्किंग के लिए है, लेकिन अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि ऑटो जो है जितने भी पटना में विभिन्न रूटों पर जाते हैं वहीं से संचालित होंगे। तो एक साथ वहाँ पे जो है 20 से 25 हजार ऑटो कैसे समाहित होंगे और विभिन्न रूटों पर कैसे चलेंगे और घंटों जो है वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है। अब तो जो फ्री जोन जो है कर दिया गया है पटना के जीपीओ गोलंबर से लेकर पटना जंक्शन तक, वहाँ तक कोई जो है ऑटो नहीं जाएगी। लगभग 1 किलोमीटर की जो है वो दूरी 800 से 900 किलोमीटर 900 मीटर की दूरी है, वहाँ तक लोगों को पैदल ही जाना पड़ता है। हालांकि वहाँ से जो अंदर पासवे जो बना है पटना जंक्शन से लेकर जीपीओ गोलंबर तक, तो इसकी जो है उपयोग जो है कम लोग कर रहे हैं और सीधे चले आ रहे हैं। और पिकअप पिक ड्रॉप जो है वो नहीं हो पा रहा है। पार्किंग से पहले जो है आसानी से वो लोग पिकअप कर लेते थे, लेकिन इसी को लेकर कई प्रतिबंधित क्षेत्र भी बनाए जा रहे हैं कि आप इस रूट की आपकी गाड़ी है तो आप दूसरे रूट में नहीं जा सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने घर तक जाने के लिए रिजर्व करता है तो वो दूसरे रूट में पाया जाता है तो उसको फाइन लगता है। कई सारे अन्य जो है दिक्कतें हैं, उसको लेकर आज इन लोगों ने बंद किया है। 2 दिवसीय हड़ताल पे आज जाते हैं, तो देखना होगा क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कोई वैकल्पिक सुविधाएं दी जाती है या लोग जो है अपने भरोसे घर चलकर पैदल। जी मणिभूषण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना में 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान कर चुके हैं ई रिक्शा चालक और साथ ही ऑटो चालक।